दोस्तों नमस्कार। यूनिवर्सल ज्योग्राफी क्लासेज एक में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है विश्व का प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की अगर हम बात करें तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप अगर क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाता है तो विश्व में जैसे एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका के बाद में चतुर्थ स्थान रहता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इसकी अगर भौगोलिक विशेषताओं की हम बात करते हैं भूभागीय प्रदेशों के साथ ही, तो इसकी भौगोलिक जो विशेषता है, भौगोलिक और सांस्कृतिक जो विशेषता है, भौगोलिक व सांस्कृतिक विशेषता, भौगोलिक व सांस्कृतिक विशेषताओं के अंदर में अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो विशेषता हमारे सामने आती है कि दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है एक ऐसा महाद्वीप है जो विश्व के दोनों गोलार्धों में स्थित है। कितने कौन से में? दोनों गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की एक ऐसा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका विश्व के दोनों गोलार्धों में स्थित है। उसके बाद में अगर बात की जाए नंबर 2 विशेषता की, तो दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वो एक त्रिभुजाकार आकार में फैला हुआ है। कैसे आकार में है? इसका जो आकार है वो किस प्रकार का है? त्रिभुजाकार, जिसका आधार उत्तर में है। किधर है इसका आधार? उत्तर में। जबकि शीर्ष किस प्रकार है? शीर्ष इसका दक्षिण पार्ट है ना। दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वो त्रिभुजाकार आकार में फैला हुआ है। इसका आधार उत्तर में है जबकि इसका शीर्ष कहाँ पर है? दक्षिण पार्ट की ओर इसका शीर्ष पाया जाता है। अगर नंबर 3 विशेषता की अगर बात करें तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसके पश्चिमी भाग में पर्वतीय प्रदेश पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पर्वतीय प्रदेश। अगर इसके पश्चिम की बात होगी पर्वतीय प्रदेश, अगर इसके मध्यवर्ती क्षेत्र की बात करें तो मध्यवर्ती क्षेत्र में मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैदानी पार्ट पाया जाता है, जैसे अमेज़न नदी का बेसिन पाया जाता है और इनको बेसिन में पराना पराग भी पाया जाता है। अगर इसके पूर्वी पार्ट की अगर बात करें, पूर्वी पार्ट में इसमें तटीय मैदान पाए जाते हैं, तटीय मैदानों की स्थिति पाई जाती है। अगर इसके उत्तरी क्षेत्र की बात करें, उत्तरी क्षेत्र पठारी प्रकार का है। किस प्रकार का है? पठारी प्रकार का, जैसे गयाना का पठार आ गया, गयाना पठार है, ब्राजील का पठार है और ब्राजील के बाद में इसमें पेटागोनिया का पठार है ना। तो नंबर 3 विशेषता किस प्रकार की हो जाएगी कि ये जो पर्वत ये महाद्वीप है वो महाद्वीप की भौगोलिक विशेषताओं के अंदर बताया गया है कि इस महाद्वीप का पश्चिमी जो भाग है पर्वतीय प्रकार का है। इसके मध्यवर्ती क्षेत्र की बात की जाए तो मैदानी प्रकार का बेसिन प्रदेश है, नदियों का बेसिन प्रदेश है। और इसके जो तटवर्ती क्षेत्र है उसके बाद में तटवर्ती क्षेत्रों में तटीय मैदानों की स्थिति पाई जाती है। उसी के साथ अगर इसके उत्तरी क्षेत्र की अगर बात की जाए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी पार्ट की अगर बात की जाए जिसको पूर्वी उच्च भूमि भी कह सकते हैं, तो वो क्षेत्र पठारी प्रकार का पाया जाता है जो 3 पार्टों में विभाजित है, गयाना, ब्राजील और पेटागोनिया का पठार। उसके बाद में अगर नंबर 4 विशेषता की बात करते हैं कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की नंबर 4 विशेषता कौन सी है? नंबर 4 है कि इस महाद्वीप की आधी जनसंख्या और आधा क्षेत्रफल, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की आधी जनसंख्या और आधा जो क्षेत्रफल है वो ब्राजील में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ब्राजील देश में पाया जाता है। कि ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसकी आधी जनसंख्या और आधा जो क्षेत्रफल है केवल एक ही देश में विस्तृत है, ब्राजील। और नंबर 5 अगर विशेषता की बात करते हैं कि नंबर 5 विशेषता क्या होगी कि ये जो महाद्वीप है ना, इस महाद्वीप की अगर 40% की अगर बात करें, 40% का जो क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो महाद्वीप का 40% क्षेत्र ब्राजील देश के संदर्भ में आता है। किसके संदर्भ में आता है? ब्राजील देश के संदर्भ में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का 40% भूभाग आता है। तो ये स्थिति इस प्रकार है कि यहाँ पर बहुत भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताएं है ना, इन विशेषताओं के संदर्भ में जैसे अगर हम नंबर 6 की बात करते हैं जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, उस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जो वास्तविक जो स्थिति पाई जाती है वो मुख्य रूप से इसका जो पश्चिमी पार्ट है वो जो पर्वतीय स्थिति के आधार पर एंडीज पर्वतीय श्रेणी का पार्ट है। और एंडीज पर्वत के बारे में आपने सुना होगा कि एंडीज पर्वत विश्व की एक नवीनतम अधिक पर्वत वाला श्रेणी है, जो अगर उसकी बात की जाए ना तो वो पश्चिमी पार्ट में प्रवाहित होने वाली जो नदियों की स्थिति है ना, वो नदियाँ छोटी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? नदियाँ छोटी नदियाँ पाई जाती है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी पार्ट के
एंडीज पर्वतमाला से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, छोटी नदियां हैं, और छोटी और निकट नदियां तीव्र गति से रहती है। किस प्रकार रहती है? तीव्र गति से। और तीव्र गति से बहने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि ये नदियां मैदानों का जमाव नहीं कर पाती है ना। तो इस प्रकार से हम दक्षिणी अमेरिका की अगर भौगोलिक विशेषताओं की बात करते हैं तो हमारे सामने कम से कम 6 या 7 प्रकार की विशेषता आती है। पहली विशेषता है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व के दोनों गोलार्धों में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध। नंबर 2 विशेषता है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का आकार त्रिभुजाकार है, इसका आधार उत्तर में है, जबकि शीर्ष का है दक्षिण भाग की ओर है ना। नंबर 3 विशेषता है कि इस महाद्वीप का पश्चिमी पार्ट पर्वतीय प्रकार का है, मध्यवर्ती क्षेत्र में मैदान पाए जाते हैं और उत्तरी क्षेत्र में पठारी भाग पाए जाते हैं। नंबर 4 विशेषता है कि इस महाद्वीप की आधी जनसंख्या और आधा जो क्षेत्रफल है वो ब्राजील देश के संदर्भ में पाया जाता है। अगर नंबर 5 विशेषता की बात करते हैं तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का 40% भूभाग ब्राजील देश से संबंधित है। नंबर 6 विशेषता कि इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग में अनेक प्रकार की जो छोटी नदियां प्रवाहित होती है, उसकी गति तेज है, क्योंकि जो क्षेत्र का पश्चिमी जो भाग है वो तटीय स्थिति का आधार पे पर्वतीय क्षेत्र श्रेणी के साथ साथ कटा फटा आकार का भी पाया जाता है ना। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की 6 प्रकार की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषता होगी। अगर आगे बात करें इसके भूआकृति प्रदेशों की, तो प्रत्येक महाद्वीप को उसकी धरातलीय स्वरूप की स्थिति के आधार पर, किसके आधार पे? धरातलीय स्थिति के आधार पर, धरातलीय स्वरूप की विशेषताओं के आधार पर उस महाद्वीप का हम भूआकृति प्रदेशों में विभाजन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं कि दक्षिण अमेरिका को भी भूआकृति प्रदेशों के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने पार्टों में? 4 पार्टों में। सबसे पहला आता है इसमें एंडीज पर्वतमाला। कौन सा आता है? एंडीज पर्वतमाला नंबर 1। उसके बाद में जैसे नंबर 2 की बात करते हैं कि नंबर 2 दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भूआकृति प्रदेश वो हो जाएगा पूर्वी उच्च भूमि। कौन सा हो जाएगा? पूर्वी उच्च भूमि। पूर्वी उच्च भूमि को यहाँ पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने पार्टों में? सबसे पहला आता है इसमें गयाना पठार। कौन सा आता है? गयाना पठार। उसके बाद में आता है ब्राजील का पठार। कौन सा पठार आ जाएगा? ब्राजील का पठार। और नंबर 3 आता है इसमें पूर्वी उच्च भूमि के अंतर्गत पैटागोनिया का पठार। कौन सा पठार आएगा? पैटागोनिया पठार। उसके बाद में जैसे नंबर 3 जो भूआकृति प्रदेश है उसमें आता है निम्न की उच्च भूमि, निम्न मैदानी भूमि। और निम्न मैदानी भूमि के अंतर्गत 3 भाग आते हैं। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो है ओरिनिको बेसिन। कौन सा आता है? ओरिनिको बेसिन। ओरिनिको बेसिन। उसके बाद में आता है अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन के बाद में आता है पराना पराग्वे। कौन सा आता है? पराना पराग्वे बेसिन। पराना पराग्वे बेसिन। 3 दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के निम्न मैदानी भूभाग है या निम्न मैदानी प्रदेश है जो इसकी भौतिक स्थिति को या इसके भूआकृति प्रदेश को विभाजन करने का कार्य करते हैं। उसके बाद नंबर 4 आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के तटीय मैदान। कौन से मैदान आते हैं? तटीय मैदान। इस प्रकार से यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को भूआकृतिक स्थितियों के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहला भाग आता है एंडीज पर्वतमाला। इसका आता है एंडीज पर्वतमाला। अब देखो इसको हमें जैसे छोटा सा मानचित्र बना के दिखा सकते हैं। जैसे ये दक्षिणी अमेरिका है ना, तो दक्षिणी अमेरिका में अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले भूआकृति प्रदेश की एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला का विस्तार कैरिबियन पठार के क्षेत्र से लेकर के कहाँ से पाया जाता है? इक्वेडोर तक पाया जाता है। जैसे इक्वेडोर तक इसका उत्तरी भाग हो जाएगा और ये जो आगे इस प्रकार पाई जाती है, ये आपका नंबर 1 कौन सा हो जाएगा? भूआकृति प्रदेश जिसका नाम है एंडीज पर्वतमाला। और एंडीज पर्वतमाला की अगर बात करें, एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी पार्ट में स्थित है। इसका जो स्थान पाया जाता है कैरिबियन पठार के पास,
जो त्रिनिदाद जो द्वीप समूह है त्रिनिदाद, वहाँ से लेकर के चिली के दक्षिणी पार्ट तक पाया जाता है ना। चिली अर्जेंटीना के सीमावर्ती क्षेत्र में जाकर के समाप्त हो जाती है। तो इस पर्वत श्रेणी को है पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला की अगर बात करें तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे नवीनतम एक वलित पर्वत श्रेणी है। किस प्रकार की है? नवीनतम और वलित पर्वत श्रेणी है। अगर आगे और भी बात की जाए तो एंडीज पर्वतमाला है जो जिसमें की सबसे लंबी पर्वतमाला भी कहलाती है। कौन सी पर्वतमाला? सबसे लंबी पर्वतमाला, सबसे लंबी पर्वतमाला। तो एंडीज पर्वतमाला को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने पार्टों में विभाजित किया गया है? 3 पार्ट आते हैं। जैसे सबसे पहले आता है एंडीज का उच्च भूभाग आता है, मध्यवर्ती भाग आता है और निम्न भाग आता है ना। अगर एंडीज पर्वतमाला के उच्च भूभाग की बात करते हैं तो उसका विस्तार त्रिनिदाद से लेकर के इक्वेडोर तक पाया जाता है। मध्य की अगर बात करें तो मध्य पाया जाता है पेरू में और बोलीविया। पेरू बोलीविया दो महत्वपूर्ण देश है दक्षिण अमेरिका के। पेरू और बोलीविया के क्षेत्र में मध्य एंडीज पर्वतमाला का विस्तार पाया जाता है। उसके बाद में अगर नंबर 3 की बात करते हैं, नंबर 3 जो निम्न एंडीज पर्वतमाला का क्षेत्र है, तो निम्न एंडीज पर्वतमाला का जो क्षेत्र चिली और अर्जेंटीना की सीमा के सारे अंतिम भूभाग तक पाया जाता है ना। इसी के बाद में जैसे पूर्वी उच्च भूमि की बात करते हैं, जो नंबर 2 दक्षिण अमेरिका का भूआकृति प्रदेश है। पूर्वी उच्च भूमि को 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। सबसे पहला आता है आपका गयाना पठार। तो गयाना पठार का जो विस्तार पाया जाता है वेनेजुएला में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? वेनेजुएला के क्षेत्र में पाया जाता है। ये गयाना पठार हो गया। ब्राजील के पठार की बात करते हैं। ब्राजील के पठार का विस्तार ब्राजील के क्षेत्र में, साथ ही बोलिविया का कुछ क्षेत्र आता है इसमें। और जैसे वेनेजुएला का दक्षिण पार्ट आ गया, गयाना का दक्षिण पार्ट, ये ब्राजील के पठार में आता है। अगर पेटागोनिया के पठार की बात की जाए, इसकी बात करते हैं, पेटागोनिया का पठार का जो संपूर्ण विस्तार है वो जैसे अर्जेंटीना, दक्षिणी ब्राजील हो गया, के क्षेत्रों में पाया जाता है। उसके बाद में निम्न मैदानी भूभाग। निम्न मैदानी जो भूभाग है वो दक्षिण अमेरिका के नदी बेसिनों का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? नदी बेसिन का। सबसे पहला आता है आपका ओरेनिको बेसिन। ओरेनिको जो बेसिन क्षेत्र है वो वेनेजुएला के क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है कि वेनेजुएला जो देश है वहाँ पर ओरेनिको के नाम से नदी प्रवाहित होती है और उस नदी के भूभाग को ओरेनिको बेसिन के नाम से जानते हैं, जो मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्या है? निम्न मैदानी भूभाग है। उसके बाद में नंबर 2 आता है अमेजन बेसिन। अमेजन के बारे में आपने सुना होगा कि अमेजन नदी विश्व का सबसे बड़े अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। तो अफवाह तंत्र के साथ साथ इस नदी का जो बेसिन प्रदेश है अर्थात इसके मैदानी क्षेत्र का विस्तार भी सर्वाधिक पाया जाता है। इस मैदान का जो ढाल है, अमेजन बेसिन के मैदान का जो ढाल है, जो पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर की ओर तो क्या है? सक्रिय स्थिति में पाया जाता है, जबकि पश्चिम की ओर का जो इसका ढाल है ना वो तीव्र और फैला हुआ पाया जाता है। चौड़ा भूभाग पाया जाता है, चौड़ाई ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन इसका जो ढलान है अटलांटिक महासागर की तरफ, इधर की बात करते हैं तो अटलांटिक महासागर की तरफ इसका जो ढलान है सकरा हो जाता है। लेकिन पिछले भाग की अगर बात करें पश्चिम की ओर इसका जो विस्तार है वो एक लंबे क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़े अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। उसके बाद में आता है पराना पराग्वे। पराना पराग्वे नदियों का जो मैदानी प्रदेश है, जो बेसिन क्षेत्र है, वो अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे के क्षेत्रों में पाया जाता है। उसके बाद में नंबर 4 भूभाग, जो दक्षिण अमेरिका की भूआकृति की स्थिति को बताता है, वो है आपका तटीय मैदान। तटीय मैदान की स्थिति 2 प्रकार की है, एक तो पश्चिमी तटीय मैदान और एक पूर्वी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से पश्चिम तट पर पाया जाता है। और पश्चिम तट पर क्या है कि जो एंडीज पर्वतमाला है ना, वहाँ से अनेक छोटी नदियाँ प्रवाहित होती है और उन नदियों के द्वारा क्या कर दिया गया है कि तीव्र गति होने के कारण नदियाँ छोटी है, गति तेज है, क्या है कि वहाँ पर नदियों के द्वारा मैदानों का निर्माण नहीं किया जाता, कि धरातल के कटाव का कार्य किया जाता है। लेकिन अगर हम पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र की अगर बात करते हैं, तो पूर्वी क्षेत्र पर जो सर्वाधिक तटीय क्षेत्रों का जो विस्तार पाया जाता है वो ब्राजील के उत्तर और ब्राजील के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की भौगोलिक विशेषताओं और उसके भूआकृति प्रदेशों का अध्ययन किया है।
जैसे भौगोलिक विशेषता को 5 या 6 प्रकार की बताई है, उसी प्रकार से यहाँ पर अगर धरातलीय स्वरूप की अगर बात की जाए, धरातल की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो उसके संदर्भ में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को 4 महत्वपूर्ण भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला आपका एंडीज पर्वतमाला हो गया था, नंबर 2 पूर्वी उच्चभूमि जिसको 3 भागों में बांटा गया का पता, ब्राजील का पता है, पेगासस का पता है। उसके बाद में निम्न जो मैदानी भूभाग आता है, उस निम्न मैदानी भूभाग को जैसे ओर्निको बेसिन आ गया, अमेजन आ गया और पाराना क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और नंबर 2 4 बताया आपको, वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कौन सा प्रदेश होता है, तटीय मैदान। और तटीय मैदान को महासागर की स्थिति के आधार पर दो भागों में किया गया, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान।